हम सरहदी इलाके में पहुंच चुके हैं जहां पर माओवादियों द्वारा आरोप लगाया गया है कि इस इलाके में रॉकेट लॉन्चर से बमबारी हुई है। बस इस तरीके से अवशेष हैं जो कि साक्ष्य के तौर पर या महुआ बीनने जा रहे नहीं जा रहे? अभी डर लगता है, जा रहे हैं लेकिन डर लगता है। कुछ इसके अवशेष होंगे यहाँ पर। तो देखिए इस गड्ढे को खोदने के बाद इसका दूसरा हिस्सा यहाँ पर यहाँ से निकला। तो 7 तारीख के रात 11 बजे क्या हुआ था? यही बमबारी स्टार्ट हुआ। उस दिन के सोमवार दिन के बाद रॉकेट लॉन्च फेंका गया है इस जंगल में। हम महुआ बीनने के लिए भी डरने जा रहे हैं। अब लोग नहीं जाने पा रहे हैं, कहीं जाएंगे बोलने से भी डर लग रहा है बोल के बता रहे हैं। ऐसी सरकार करेगा तो हम कहाँ जाके जिएंगे। सुकमा जिला और बीजापुर जिले के सरहदी इलाकों में एक बार फिर से 7 अप्रैल के करीब रात 11:45 को एक बार फिर से दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव गंगा ने प्रेस नोट जारी करते हुए बमबारी का आरोप लगाया है। प्रेस नोट जारी होने के बाद मुझे लगा कि मौके से जाकर के वहाँ की तस्वीर दिखा सकूं, मौके से जाकर के वहाँ के हालात बता सकूं, इस वजह से मैं इस इलाके में पहुंचा हूं। नमस्कार, मैं शंकर हूं और आप बस्तर साइड देख रहे हैं। बस्तर साइड में आज हम बात करेंगे एक बार फिर से माओवादियों के आरोप जो कि एयर स्ट्राइक जैसे बमबारियों की। आप तस्वीरें देखिए, मेरे सहयोगी नवीन को कहना चाहूँगा तस्वीरें दिखाइए। ये वही इलाका है, इस इलाके में देखिए जो ग्रामीण है, आदिवासी ग्रामीण महुआ बीनते हुए नजर आ। माओवाद संगठन के दक्षिण बस्तर सब डिवीजन ने प्रेस नोट जारी कर बीजापुर के पामेड़ इलाके में बीते 7 अप्रैल को पालागुड़ा, इत्तागुड़ा, जिलोरगड्डा, गोमुगुड़ा, कंचाल आदि गांवों को निशाना बनाते हुए देर रात यहां रॉकेट लॉन्चर दागने का आरोप लगाए हैं। प्रेस नोट अनुसार 30 से अधिक संख्या में बम दागे गए। हमें लगा अपने दर्शकों को भी घटनास्थल पहुंचकर सच्चाई दिखानी चाहिए। इसके लिए हमारी बस्तर साइड की टीम सुबह घटनास्थल के लिए रवाना हुई। इस दौरान लंबा सफर तय करने के साथ साथ रास्ते में कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। बस्तर साइड की टीम जब घटनास्थल पहुंची तो टीम को बम के अवशेष जगह जगह पड़े मिले। एक स्थान पर बम गिरने से हुए 1.5 से 2 फीट का गड्ढा मिला। इस बार फिर से एक बार 2024 7 अप्रैल करीब रात 11:45 को इस इलाके में आई एक्सप्लोजिव दागे गए हैं और ऐसे में सुकमा और बीजापुर के सरहदी इलाके में यह बमबारी हुई है, ऐसा आरोप दक्षिण बस्तर सब डिविजनल के सचिव गंगा ने प्रेस नोट के माध्यम से आरोप लगाया था। उसके बाद आप तस्वीरें देखिए, जो प्रेस नोट है, इस प्रेस नोट में बाकायदा लिखा हुआ है कि 7 अप्रैल के करीब रात 11:45 को करीब 11:45 के बाद आधे घंटे करीब लगातार इस इलाके में हवाई बमबारी हुई है। अगर बात की जाए तो जो गांव का नाम है इत्तागुड़ा, पालागुड़ा, जो कि ऐसे इलाके हैं आसपास के करीब कंचाल करीब 5 गाँव इलाके में यह बमबारी होने का आरोप लगाया था। उसके बाद हम मौके से घटना स्थल पर पहुंचे हैं, मौके से उस इलाके में पहुंचे हैं कि तस्वीर आखिरकार क्या है उस इलाके में, क्योंकि साक्ष्य के तौर पर जो प्रेस नोट पर साक्ष्य के तौर पर तस्वीरें भी साझा किया था। मुझे लगा कि इस इलाके में पहुंच करके वास्तविक स्थिति को जानने की कोशिश करूं, तो मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा तस्वीरें दिखाइए। इस वक्त मैं पालागुड़ा गांव के पास मौजूद हूं और पालागुड़ा गांव का यह इलाका है और देखिए तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में यह एक गड्ढा है और गड्ढे के पास इस तरीके से अवशेष हैं जो कि साक्ष्य के तौर पर या गवाही है कि गवाह दे रही है कि साक्ष्य के तौर पर उस दिन रात को जो आई एक्सप्लोजिव इस इलाके में दागे गए थे उसी के ये अवशेष हैं, जो कि कहीं ना कहीं यह आरोप लगाने के बाद हम मौके से पहुंचे थे तो तस्वीरें साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई पड़ रही है और इस इलाके में भय का माहौल
माहौल है, दहशत का माहौल है, क्योंकि जो आदिवासी ग्रामीण है, महुआ का सीजन है और ऐसे में जंगल पर निर्भर होते हैं और जंगल पर ही इस इलाके में जो कि बात की जाए तो अधिकांश समय गुजारते हैं। ऐसे में इस तरीके से आई एक्सप्लोजिव दागे जाने के बाद इलाके में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है। जब हम घटनास्थल पहुंचे और ग्रामीणों से बात की तो उनके चेहरे में डर देखने को मिला। लोग बमबारी के बाद से सहमे हुए हैं, इलाके में भय का माहौल बना हुआ है। कुछ ग्रामीणों ने बताया देर रात जब बमबारी शुरू हुई तो सभी लोग डरे और सहमे हुए थे। ग्रामीणों को डर इस बात का था कि कहीं ये बम हमारे घरों में आकर न गिर जाए। क्या हुआ था उस दिन? रात को बमबारी है। बमबारी कितने जगह हुआ? कितने जगह, बहुत जगह है। कौन कौन से गांव में हुआ है? जलोरगढ़, बमगुड़ा, हाँ, पालागुड़ा, इतागुड़ा। अच्छा, उधर मतलब ये सब जगह हुआ है। रात को हुआ है क्या? रात को। मेरा नाम बाढ़ से किशोर कुमार है। उस दिन ये सोमवार दिन के बाद रॉकेट लॉन्च फेंका गया है इस जंगल में। हम मुआ बिनने के लिए भी डरने जा रहे हैं। अब लोग नहीं जाने पा रहे हैं, कहीं जाएंगे बोलने से भी डर लग रहा है बोल के बता रहे हैं। ऐसी सरकार करेगा तो हम कहाँ जाके जिएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ रह पाएंगे हम लोग। इससे पहले भी हुआ था क्या इस इलाके में? हाँ, 21 में भी हुआ सर। ड्रोन से ला के छोड़ दिए थे नक्सली के नाम से। अभी फिर नक्सली के नाम से फिर रॉकेट लॉन्च फिर से छोड़ा गया है। क्या उस टाइम में नक्सली मौजूद थे क्या? नहीं सर, नहीं थे। यहाँ पर कोई नहीं थे। वहाँ पे आप लोग भी जाए होंगे। वहाँ पे कोई डेरा नहीं था, कुछ नहीं था। वहाँ जंगल में गिरे हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांवों पर ड्रोन आए दिन आसमान में दिखाई देते हैं, जिससे ग्रामीण भयभीत है। चूंकि उनका जीवन पूरी तरह से जंगल पर निर्भर है, बावजूद डर की वजह से महुआ के सीजन में भी बमबारी के भय से वनोपज संग्रहण से ग्रामीण वंचित हैं। सरकार बदलते ही लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत लगातार नक्सलियों पर कार्रवाई की जा रही है और आज जैसे कि एक प्रेस नोट जारी हुआ था, प्रेस नोट पर दक्षिण बस्तर डिवीज़न कमेटी के सचिव गंगा ने एक बार फिर से 7 अप्रैल को करीब 11:45 रात को करीब आधे घंटे सुकमा और बीजापुर जिले के सरहदी इलाके में आई एक्सप्लोजिव रॉकेट लॉन्चर दागे जाने की आरोप लगाया है। आरोप के बाद जिस तरीके से मुझे लगा कि मौके से पहुंचूं और मौके से ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखाऊं, उस इलाके की तस्वीरें दिखाऊं, क्योंकि प्रेस नोट पर करीब 5 गांवों के इलाके क्षेत्र में या बम दागे जाने का आरोप लगाया था। तो आरोप के बाद हम मौके से ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि तस्वीर दिखाइए। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यह तस्वीर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। यह तस्वीर कई सवालों को जन्म देता हुआ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि यह जो मेरे हाथ में यह रॉकेट बम है, आई एक्सप्लोजिव, क्योंकि इसे मोटार से शायद दागा गया होगा और जो कि यहाँ एक गड्ढा है। जो जानकारी ग्रामीणों से मिली थी कि इसका हिस्सा कुछ दिखने की वजह से, यहाँ पर निशान दिखने की वजह से इनको लगा कि इस गड्ढे को खोदा जाए ताकि कुछ ना कुछ इसके अवशेष होंगे यहाँ पर। तो देखिए, इस गड्ढे को खोदने के बाद इसका दूसरा हिस्सा यहाँ से निकला। तो ऐसे में इस रॉकेट को जो कि इस गड्ढे से निकाले हैं ग्रामीणों ने, जो कि यहाँ के ग्रामीण बता रहे थे। और सीधे तौर पर हम यहाँ के इलाके के एक युवा हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार ये कैसे निकाला गया होगा और किस रात को यहाँ पर गिराया था? आप इसको कैसे निकालें? जी, हम इनको खोद के निकाले। अच्छा जी। तो कैसे था, मतलब कैसे जानकारी मिला था कि आप इसके अंदर ये रॉकेट अंदर है करके, रॉकेट बम? जी, शाम को सुनाई दिया सर, ये इस तरह गिरा हुआ बोल के। हम लोग मुआबिन आए तो तब दिखाई दिया सर, क्या का छेदा रोज नहीं था तो रात में आवाज आई तो ये होगा बोल के हम लोग इसको। कब आया था, कौन से तारीख को आया था? 7 तारीख रात 11 बजे। 11 बजे। जी। अच्छा, ये पूरा इलाके में कितने जगह गिरे? कितने जगह, बहुत सारे जगह गिरा है। अच्छा, तो इसको कैसे निकाले आप लोग? जी, इसको हम लोग देखे सर, ग्रामीण लोगों को बताया जी यहाँ ऐसा वाला है होगा, रात का बोल के हम आने से उसको खोदे सर, खोदने के बाद दिखाई दिया, निकाले। अच्छा, तो आप लोग को डर नहीं लगा? जी, डर के ही निकाले सर। अच्छा जी। तो इस इलाके में महुआ बीनने वाले आते होंगे, आप इसी इलाके से हो, तो क्या लग रहा है अब महुआ बीनने वाले के मन में डर भय है? जी, डर रहे। क्या बोल रहे हैं गाँव वाले? गाँव वाले क्या बोल रहे? क्या बोल रहे हैं इस घटना के बाद, क्या बोल रहे हैं? उनके मन में डर है? जी, उनका मन में डर रहा है सर, कहीं अपने पैर ना फेंके और कैसा डर रहा है। अच्छा जी। क्या उस रात को इस इलाके में माओवादी थे क्या? नहीं थे। नहीं थे। जी।
तो इससे पहले भी इस बार इस इलाके में इस तरीके से हवाई बमबारी हुआ था? जी सिल्क में वो आता सर, कब कब हुआ था? वही 21 में हुआ था। अच्छा 2021 में। जी अप्रैल में। अच्छा अप्रैल में हुआ था। जी देखिए 2021 की बात की जाए तो 19 अप्रैल को एक पहला मामला आया हुआ था हवाई हमला का, जो कि इस इलाके में बोतालंका इलाके में या माओवादियों ने हवाई बमबारी का मामले को सामने रखा था। उसके बाद से लगातार इस इलाका में अगर बात की जाए तो 2022-23 के बीच अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक बार 11 जनवरी को भी एक हवाई बमबारी और फायरिंग हुआ था, जिस पर एक महिला केडर की मौत हो गई थी, क्योंकि प्रेस नोट जारी करके उन्होंने इस बात को भी स्वीकारा था। ऐसे में कहीं ना कहीं बात की जाए तो इस इलाके में जो अवशेष हैं पूरी तरीके से साक्ष्य के तौर पर, एक सबूत के तौर पर बता रहे हैं कि उस रात को जो गिरा था कहीं ना कहीं आई एक्सप्लोजिव यहाँ पर रॉकेट दागे गए थे, लगातार एक के बाद एक इस इलाके में दागे गए थे। उसके बाद कहीं ना कहीं ग्रामीणों में भय का माहौल है, भय का वातावरण है। सरहदी इलाके की एक के बाद एक तस्वीरें हमने आपको दिखाया। हमने इस इलाके की आदिवासियों की मुँह जुबानी भी आपको सुनाया। आखिरकार इस इलाके में आदिवासी ग्रामीण भयभीत हैं, क्योंकि आदिवासी अधिकांश समय जंगलों पर निर्भर रहते हैं। महुआ का सीजन है और महुआ बीनने के लिए जंगल आते हैं। ऐसे में कई सवाल हैं, सवालों के साथ मैं इस कहानी को छोड़े जाता हूं, क्योंकि कई सवाल हैं। आखिरकार आदिवासी इलाके में जो कि जंगल का विनाश या आदिवासियों का भय तमाम सवाल कर रहा है। इस सवाल का जवाब आखिरकार कब मिलेगा ये वक्त ही बताएगा। अगर एक कहानी आपको पसंद आए या बात होनी चाहिए, इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, तो आपको लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी और कहानी से आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बस्तर आईजीपी सुंदरराज से इस बारे में हमने बात की, तो बस्तर आईजी ने क्या कहा सुनिए। जिस तरीके से विगत कुछ समय से माओवादियों के ऊपर प्रभावी रूप से कार्रवाई की जा रही है, उसी में माओवादी का काफ़ी बड़ा एक सेटबैक हुआ है। खुद अपना प्रेस विज्ञप्ति में 50 से अधिक के उनके कैडर जो अलग अलग मुठभेड़ में मारे जाने के बाद को माओवादी द्वारा स्वीकार किए गए थे। कभी भी माओवादी द्वारा बैकफुट में रहते हैं, उनके काफ़ी बड़ी नुकसान होते हैं। उस दौरान क्षेत्र की जनता को गुमराह करने के लिए, अपना कैडर के मनोबल को बढ़ाने के लिए दिग्गजों की जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, अन्य जो वीडियो के माध्यम से जारी करते हैं। इसमें बिल्कुल किसी प्रकार का कोई सच्चाई नहीं होते हैं। सुरक्षा बल का और स्थानीय पुलिस को, स्थानीय प्रशासन का एक कर्तव्य है इलाके में एक सुरक्षित वातावरण निर्मित करना। उसमें माओवादियों के खिलाफ प्रभावी रूप से अभियान संचालित करके इस दिशा में हम लोग लगातार काम करते आ रहे हैं। कभी इसी कारण से बोखराट में माओवादी द्वारा इस प्रकार के दिग्भ्रमित प्रेस विज्ञप्ति और जानकारी जारी करके क्षेत्र की जनता को गुमराह करने की कोशिश करती है। लेकिन जनता माओवादियों की असलियत है, जो उनके विकास विरोधी, एक जन विरोधी और उनके गैर मानवीय हरकत को इतना साल से देख ली जान ली, इसलिए इस प्रकार के जो प्रेस विज्ञप्ति में किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं करेंगे।